हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन सीरीज़। तो हमें बेसिकली ये पूछा जा रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n टू r प्लस 5 अपॉन r स्क्वायर प्लस r 3/5 रेज टू द पावर r प्लस 1। मतलब कि हमसे ये पूछा जा रहा है ये जो सीरीज़ है इन्फिनिट सीरीज़ एन r गोइंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी टू r प्लस 5 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर 3/5 रेज टू द पावर आर प्लस 1, इस इन्फिनिट सीरीज़ का सम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो या तो ये टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बन जाए तो कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो इसका सम निकाल सकते हैं हम आराम से। ठीक है, तो सम पूछा है, चलो देखते हैं फिर। ठीक है, ये इसको हम बाद में देखेंगे। कंपैरिजन टेस्ट फॉर सीरीज़, मान लो सम ना पूछा होता और ये पूछा होता ये इन्फिनिट सीरीज़ कन्वर्ज कर रही कि नहीं कर रही। ठीक है, ये इन्फिनिट सीरीज़ कन्वर्ज कर रही कि नहीं कर रही, अगर ये पूछा होता, सम नहीं पूछा होता, तो हम ये वाला टेस्ट लगा के बता सकते हैं कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट फॉर सीरीज़। इसको हम अभी पढ़ेंगे। पहले इस सीरीज़ इन्फिनिट सीरीज़ का सम निकाल लेते हैं। अगर सम निकाल दिया तो इसका मतलब कन्वर्ज कर ही रही है, क्योंकि इसका सम पूछा है इस सीरीज़ का और ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चलो करते हैं। ये सीरीज़ आपको निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n 2r प्लस 5 अपॉन में r स्क्वायर प्लस r 3/5 इसकी पावर में r प्लस 1। ठीक है, तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं हम अंदर वाली चीज़। ठीक है, फिर जो अंदर वाली चीज़ आएगी उस पर लिमिट लगा देनी है एज n गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो अंदर वाली चीज़, ठीक है, इसको मैंने मान लिया आर टर्म ए आर। ठीक है, तो पहले हम a1 प्लस a2 प्लस an तक कंप्यूट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी फिर लिमिट लगा देंगे एज n गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो ए आर जो है आर टर्म वो क्या है आपकी 2r प्लस 5 अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस आर 3/5 रेज टू द पावर आर प्लस 1। ठीक है, अब इसको मुझे टेलीस्कोपिंग सीरीज़ लगानी है तो इसको मुझे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखें? डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस आर है, न्यूमरेटर में क्या है 2r प्लस 5 है, और ये एक्स्ट्रा टर्म और है 3/5 रेज टू द पावर आर प्लस 1। ठीक है, इसमें मैनिपुलेशन का यूज़ करेंगे। तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस आर था, इसको ऐसे लिख दिया आर प्लस 1। ठीक है, और न्यूमरेट डिफरेंस बनाना है मुझे। ठीक है, तो आर प्लस 1 और आर, ठीक है, माइनस में, अब इनका डिफरेंस 1 आ रहा है और न्यूमरेटर में क्या है 2r प्लस 5। तो आपको क्या न्यूमरेटर ऐसा है r प्लस 1 माइनस r, ये कुछ कोफिशिएंट आएंगे। ठीक है, और इन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। अभी ये पूरा बनानी है, न्यूमरेटर बराबर आना चाहिए ना। तो आप क्या करो, पहले कांस्टेंट टर्म को एडजस्ट कर दो। ठीक है, पहले अगर 2r को एडजस्ट कर दोगे तो 2r प्लस 2 माइनस समथिंग ऑफ r लिखा हुआ है। तो पहले कांस्टेंट टर्म को एडजस्ट करने के लिए पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 आ गया, 5r प्लस 5, और 2r प्लस 5 चाहिए न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे आपने क्या किया -3r कर दिया, न्यूमरेटर बन गया। ये वही चीज़ लिखी हुई है ना पहले जैसी, 2r प्लस 5 ही है ये, दिस टर्म इज़ 2r प्लस 5। ठीक है, ऐसे हमने क्यों लिखा ये आपको पता चल जाएगा अभी। तो यहाँ से आपको ए आर जो हो गया ये किसके बराबर हो गया 5/r माइनस में 3 अपॉन में r प्लस 1
3/5 रेज़ टू द पावर r+1। ठीक है, तो यहाँ से आपका AR, ठीक है, तो 5/r इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/5 रेज़ टू द पावर r+1 माइनस में 3/r+1 3/5 रेज़ टू द पावर r+1। ठीक है, यहाँ से आप AR को क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3/5 रेज़ टू द पावर r इंटू 3/5। ठीक है, और 5 न्यूमरेटर में भी कट जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे 5/r 3/5 रेज़ टू द पावर r इंटू में 3/5, और 5 यहाँ पे भी कट जाएगा ना फिर। चलो मैं लिख ही देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में लिखना है, आर टर्म को, AR को। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 5 एंड ये 5 कट रहा है। ठीक है, तो 3/r 3/5 की पावर r। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका 3/r+1 3/5 रेज़ टू द पावर r+1। तो आपने आर टर्म को कैसे लिख दिया, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में लिख दिया। दिख रहा है ना आपको ये टर्म्स कैसी है, कॉन्जिक्यूटिव भी तो है ना। ये वाली टर्म, ये इसमें r की जगह अगर r+1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाली टर्म मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये आर टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में लिख दिया आपने। और आपको क्या चाहिए, समीशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n AR। ठीक है ना, A1 + A2 + AN, ये चाहिए आपको। तो निकाल लेते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा, r की जगह यहाँ 1 डाल दो, 3/1 3/5 की 1 माइनस में 3/2 3/5 2। A2 क्या हो जाएगा, r की जगह 2 डाल दो, ऐसी A3 अप टू में AN-1। ठीक है, r की जगह AN-1 सब्स्टिट्यूट कर दो। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। AN-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3/r लिखा है ना, r की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ 2 आएगा। AN-1 क्या आ जाएगा, 3/n-1। ठीक है, AR में r की जगह n-1 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो 3/5 की पावर में n-1 माइनस में 3/n 3/5 रेज़ टू द पावर n। ऐसी EN हो जाएगा आपका 3/n 3/5 रेज़ टू द पावर n माइनस में 3/n +1 3/5 रेज़ टू द पावर n+1 फ्रॉम 1। ठीक है, इसको 1 बोल दी इक्वेशन। अब इन सब का सम आप अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये टर्म कट रही है, ये वाली टर्म इससे कट रही है। ठीक है, सी वाली टर्म जो भी वो भी कट जाएगी। ठीक है, इसकी पहले वाली टर्म से कट जाएगी वो। A3 निकालोगे तो क्या आएगा, 3/3 3/5 की पावर 3। तो क्या, तो ऐसी ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म इससे कट रही है। ठीक है, ये सॉरी
ये वाली टर्म इससे कट रही है, तो ठीक है इसकी वाली टर्म्स के पहले वाली टर्म से कट रही होगी, तो आपको सिर्फ 2 ही टर्म मिलेगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो SN जो होगा आपका सम था ना A1 प्लस A2 प्लस AN, तो ये आ जाएगा आपका 9/5 माइनस में 3/n+1 3/5 रेज़ टू द पावर n+1। आपको क्या करना है, ये जो सम था वो आपका आ गया, उस पर लिमिट लगानी है n गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो लिमिट n गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी समेशन ऑफ r गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो लिमिट लगाओगे तो 9/5 माइनस में लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 3/n+1 3/5 रेज़ टू द पावर n+1। ठीक है, ये जो है पहला वाला ये भी 0 को जा रहा है, और 3/5 0 और 1 के बीच में n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी 0 को जाएगा, तो 0 × 0, तो ये 0 को ही जाएगा। तो आपकी ये सम क्या आ जाएगा, ये जो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 to n AR, ये आ जाएगा आपका 9/5। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, अब एक बार कंपैरिजन टेस्ट देख लो, अगर पेपर में ये नहीं आता, इसका सम निकालने को नहीं आता, ठीक है, और पूछा होता खाली कन्वर्ट कर रही है कि डाइवर्ट कर रही है, इन्फिनिट सीरीज़ 1 to infinity 2r + 5/r² + r 3/5 की पावर में r+1। तो आप क्या लगाओ, कंपैरिजन टेस्ट फॉर सीरीज एक बार पढ़ लो। सपोज डैट an एंड bn आर नॉन नेगेटिव फॉर ऑल n। ठीक है, मतलब an और bn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, an ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n एंड bn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, एंड डैट an इज लेस देन इक्वल टू bn व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम नेचुरल नंबर n फॉर सम n। ठीक है, मतलब कि an जो है वो लेस देन इक्वल टू है bn से फॉर सम नेचुरल नंबर कैपिटल N, उसके बियॉन्ड। ठीक है, an एंड bn नॉन नेगेटिव सीक्वेंसेस। ठीक है, एंड an इज लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू बिग N, एंड अगर सीरीज़, ठीक है, ये कन्वर्ज कर रही है n फ्रॉम 1 to infinity या 0 to infinity, bn कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, कन्वर्जिस, बड़ी वाली सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो छोटी वाली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, वही लिखा हुआ है, अगर n 0 to infinity bn कन्वर्जिस, देन n फ्रॉम 0 to infinity n आल्सो कन्वर्ज, और अगर छोटी वाली डाइवर्ज करी तो बड़ी वाली भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है फॉर ऑल एन ए लेस देन इक्वल टू बी एन हो। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी एन आ जाता आफ्टर सम स्टेज, तभी भी हम कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इवेंचुअली ए लेस देन इक्वल टू बी एन होना चाहिए मतलब। ठीक है, और अगर बड़ी वाली सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो छोटी वाली करेगी, छोटी वाली डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी वाली डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ लगानी है आपको। तो भी आपकी सीरीज़ क्या है उसको लिख देता हूँ, समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, या r लिखो n लिखो 2n+5 अपॉन में n² प्लस n 3/5 रेज़ टू द पावर n+1। ठीक है, ये इन्फिनिट सीरीज़ है। पहले तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an 0 को जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, nth टर्म 0 को जानी चाहिए ना, दिस इज़ नेसेसरी कंडीशन नॉट सफिशिएंट। तो ये an अगर है तो ये वाली टर्म जो है वो 0 को जा रही है, लिमिट निकाल दोगे 3/5 0 और 1 के बीच में, तो ये भी 0 को जा रहा है, तो इनका प्रोडक्ट भी 0 को जाएगा। तो इसका मतलब nth टर्म टेस्ट तो ये पास कर गया। ठीक है, अब आप रूट टेस्ट लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, मैं कंपैरिजन टेस्ट लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जोमेट्रिक सीरीज़ टाइप की मुझे कुछ दिख रही है 3/5 रेज़ टू द पावर n+1, ये जोमेट्रिक सीरीज़ बनेगी ना, 3 बाई कॉमन रेशियो लेस देन 1, तो ये कन्वर्जेंट होगी।
तो कंपैरिजन टेस्ट लगाना चाहता हूँ, तो पहले आपको ये बताइए, ये वाले जो है ये ज़ीरो को, इसकी लिमिट ज़ीरो जा रही है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n + 5 अपॉन में n² + n, ठीक है। तो इसकी लिमिट जो है वो 0 है, राइट। तो और ये सीरीज तो पॉजिटिव टर्म्स तो है ही, ठीक है, ठीक है। इसकी लिमिट 0 है, तो इसकी लिमिट 0 है, तो इसका मतलब फॉर अपसलन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक नेचुरल नंबर मुझे मिल जाए, इस अपसलन के लिए एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा आपको कैपिटल N, सच दैट an का मॉड, ठीक है, इज लेस देन बाय अपसलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट। an आपका ये है इसमें 2n + 5 अपॉन में n² + n, तो मतलब कि 2n + 5 अपॉन में n² + n, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन बाय 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। अब ये तो पॉजिटिव है, ये तो मॉड हटा सकते हैं, तो 2n + 5 अपॉन में n² + में n इज लेस देन बाय 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट। और ये पॉजिटिव तो है ही, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। और ये 0 नहीं हो सकता है, देख लो 2n + 5 अपॉन में n² + n, लिमिटिंग, तो इसकी लिमिट तो 0 आ रही है जब n बहुत लार्ज है। अगर ये 0 हो गया, ठीक है, n² + n नेचुरल नंबर है, नॉन ज़ीरो मल्टीप्लाई कर दो तो 2n = -5 आ जाएगा, मतलब कि n = -5/2, n नेचुरल नंबर है, तो इसमें ये 0 ग्रेटर देन 0 रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये लेस देन बाई 1 आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो रेज़ टू द पावर n+1 से, ये हो गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, ठीक है। तो an लेस देन क्या आ गया, bn आ गया, ठीक है, an लेस देन बाई bn आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू सम कैपिटल N नेचुरल नंबर, ठीक है। और अगर बड़ी वाली सीरीज़ कन्वर्ट कर रही है, आपको पता है समेशन 1 फ्रॉम n फ्रॉम 1 to infinity 3/5 raised to the power में n+1, this series is convergent because this is geometric series is common ratio 3/5 which is less than by 1। तो बड़ी वाली सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो छोटी वाली सीरीज़ भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी प्रीवियस रिजल्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से यूज़ किया इस थ्योरम को। an लेस देन इक्वल an bn नॉन नेगेटिव है फॉर ऑल n, एंड an लेस देन इक्वल टू bn है व्हेन n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। देन अगर बड़ी वाली सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो छोटी वाली कन्वर्ज करेगी, बड़ी वाली डाइवर्ज कर रही है n फ्रॉम 0 to infinity n डाइवर्जेस, देन n फ्रॉम 0 to infinity bn आल्सो डाइवर्जेस, ठीक है। बड़ी कन्वर्ज करी छोटी कन्वर्ज करेगी, छोटी डाइवर्ज करी तो बड़ी डाइवर्ज करेगी, ओके। हमने यही चीज़ लगाई। तो कंपैरिजन टेस्ट कई कई बार हेल्पफुल हो जाता है, जैसे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी होता है, ठीक है। इसमें इसकी भी तो लिमिट 0 को जा रही थी, 3/5 रेज़ टू द पावर n+1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 को जाएगा ये भी, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते तो लेस देन आ जाता है इससे, और ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है, तो अगर बड़ी वाली डाइवर्ज कर रही तो छोटी वाली के बारे में नहीं बोल सकते हम कुछ, ठीक है। तो इसमें हमने देखा ही लिमिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो समहाउ मैं दिखा दूँ, ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये पूरी अगर ये लेस देन आ जाए सम सीरीज़ से जो कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ से आइडिया आया ज्योमेट्रिक सीरीज़ देख के, ठीक है। इसी टाइप का अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, ये वाली सीरीज़ बताओ समेशन cos 1/n² n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट बिकॉज nth टर्म जो है वो 0 को नहीं जा रही है एज n टेंस टू इन्फिनिटी, बिकॉज लिमिट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट बिकॉज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos 1 अपॉन में n² इज इक्वल टू 1,
ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर दिस सीरीज इज़ डाइवर्जेंट। ओके, तो कंपैरिजन में लगा देने लग जाना है यहाँ पे कि कॉस 1/n² लेस देन 1 होगा, तो ठीक है, या ठीक है ना, ये लेस देन 1/n² ऐसा तो कुछ नहीं होता, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट से मतलब सोचो मत, अगर आपको ये सीरीज़ बोल देता 1/में n² cos 1/n n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, अब nth टर्म आपकी ये है, ठीक है। अब लिमिट निकालोगे n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² 0 को जाएगा, इनटू में ये 1 को जाएगा cos 1/n, तो 0 इंटू में 1 तो 0 को जाएगा, तो nth टर्म 0 को जा रही है इधर। अब आपको पता है कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 0 से π/2 में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट उसी को बोलते हैं। तो 1/n जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है, और लेस देन π/2, 1 लेस देन π/2 का π/2 1.57 होते हैं, तो इसका मतलब cos 1/n क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 पे 1 होता है, 0 तो हो नहीं रहा है 1/n कभी, ठीक है, और π/2 पे 0 होता है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 रहेगा cos 1/n। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है ना, 0 से π/2 में, π/2 पे 0 होता है लेकिन π/2 है नहीं, तो cos 1/n 0 और 1 के बीच में होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो cos 1/n तो नॉन नेगेटिव सीरीज़ होगी 1/n² cos 1/n, an हो गया है, an ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n, ठीक है। और 1/n² जो है वो भी 0 और 1 के बीच में है ना, लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जिनका प्रोडक्ट जो है वो भी तो नॉन नेगेटिव तो रह गई, ठीक है। अब क्या करो, cos 1/n लेस देन 1 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n नेचुरल नंबर के लिए आ गया, ठीक है। और 1/n² पॉजिटिव क्वांटिटी ऐसे डिवाइड कर दो, ये आ गया an, ये हो गया, ये भी नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि cos भी 0 नहीं हो रहा है, 1/n² भी 0 नहीं हो रहा है, तो इनका प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होगा, दिख रहा है ना, 1/n² हमेशा 0 से बड़ा है, cos 1/n भी 0 से बड़ा है, इनका प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा ही होगा। ग्रेटर देन 0 है an फॉर ऑल n, 1/n² ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n, एंड an जो है वो लेस देन bn आ रहा है, इक्वल टू भी बोल सकते हैं, लेस देन bn आ रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये बड़ी वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो छोटी वाली सीरीज़ भी क्या होगी, कन्वर्जेंट, तो यहाँ से आपकी ये सीरीज़ जो आएगी वो कन्वर्जेंट आ जाएगी। यहाँ पे आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते थे, तो कहीं कहीं जगह फिर कंपैरिजन टेस्ट आसान रहता है, ठीक है। इसी टाइप का चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, ये सीरीज़ बतानी है आपको कन्वर्ज कर रही है कि नहीं। जेम 2022 में आया है क्वेश्चन मास्टर्स के लिए, द सम ऑफ द सीरीज n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity 1 में 4n - 3 4n + 1 इज़ इक्वल टू, इस सीरीज़ का सम पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। n फ्रॉम 1 to infinity, तो दिख रहा है ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, इस सीरीज़ लिमिट फॉर्म कंपेरिजन टेस्ट लगा दो, समेशन 1/n², bn ले लो 1/n², तो ये an है, an/bn की लिमिट निकालोगे वो आ जाएगी आपकी 1/16 विच इज़ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट, ठीक है। ये an है, ये bn है, ठीक है। तो दिस बहुत सीरीज 1/16 आ रही है an/bn की लिमिट, रेशियो की लिमिट, नॉन नेगेटिव सीरीज है ही दोनों, तो इसका मतलब बहुत सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर एक जैसा बिहेव करेगी, 1/n² कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब इसका सम पूछा जा रहा है तो सम तो निकलेगा ही, ठीक है। तो 4n - 3 में 4n + 1 है, तो ये सीरीज़ कन्वर्जेस एंड निकालोगे, इसका इन्फिनिट सम जो आएगा वो आएगा आपका 1/4 विच इज़ 0.25, इसका पार्शियल सम का फॉर्मूला आएगा, मतलब कि 1 to k टर्म का सम sk, ठीक है, sk सम ऑफ फर्स्ट k टर्म ऑफ द सीरीज़,
एस के, वो ये आएगा ये, और लिमिट लगा दोगे n टेंस टू के टेंस टू इन्फिनिटी एस के, तो क्या आ जाएगी 1/4। तो हमें ये प्रूव करना है, इसका पार्शियल सम ये आएगा, ठीक है। तो ये समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/में 4n-3, ये आपकी सीरीज़ है 4n+1। तो इसको टेलीस्कोपिक सीरीज़ की तरह अगर मैं डिफरेंस में लिख पाऊँ nth टर्म को, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। दिस सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी? इफ़ एस के कन्वर्जिस। एस के क्या है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, SOP, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज़ an, ठीक है। तो एस के है आपका n फ्रॉम 1 टू लेके के an आपका ये है। अब इसको डिफरेंस में लिखने की कोशिश करो आप। आपको पता है 4n+1 माइनस में ये, इनका डिफरेंस क्या आएगा? 4n+1 माइनस में 4n-3, 4 आ जाएगा ना, राइट। तो 4n+1 माइनस में 4n-3, या आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 4n-3 4n+1, जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? 4n+1 माइनस 4n+3, तो 4 आ रहा है न्यूमरेटर में, लेकिन न्यूमरेटर में 1 है, तो आपको 1/4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो दिस विल बी योर an नाउ, ठीक है, दिस इज योर an। अब an को आप लिखो डिफरेंस की फॉर्म में। बेसिकली आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, इन क्वेश्चन में इतना मुश्किल देगा नहीं। आप डिफरेंस देख लोगे ना न्यू, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 1/4, ये क्या आ जाएगा आपका 1/में 4n-3 माइनस में 1/में 4n+1, दिस इज योर an, ठीक है। और दिख रहा है ये कॉन्जिक्यूटिव है क्या? इसमें अगर आप n की जगह n+1 रिप्लेस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, या इसकी जगह आप n की जगह n-1 रिप्लेस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव तो है ही है, आप लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा। a1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4, n की जगह 1 लिखना है, तो 4-3, तो 1 माइनस में 5, ये आ गया आपका। a2 निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? n की जगह 2 रखना है, 5 हो जाएगा, माइनस में n की जगह 2 रखना है तो 9। a3 n की जगह 3 रखना है, 9 हो जाएगा, 1/9, 12-3, ठीक है। n की जगह रहना 3, तो 13 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे करके लास्ट में n लिखोगे, ये आ जाएगा आपका 1/4, 1/में 4n-3 माइनस में 1/में 4n+1। अब आपका s, इसको k बोल दो, an की जगह ak बोल दो, ठीक है। के पार्शियल सम निकाल रहे हैं हम nth में। ठीक है, समेशन एस के क्या होता है? समेशन n फ्रॉम 1 टू k an, मतलब a1 + a2 + ak, ये एस के निकाल रहे हैं हम, ठीक है। के पार्शियल सम एस के क्या आ जाएगा? अब ध्यान से देखोगे तो ये तो कट ही रहा है ना, 1/4 माइनस में 1/20, 1/20 ये कट जाएगी टर्म, ऐसी ये -1/36 और ये 1/36, तो क्लब करोगे लास्ट में आपको मिलेगा ये वाली टर्म
और ये वाली टर्म 1/4 इंटू में 4k+1, ठीक है। क्योंकि हो क्या रहा है, जो पहला ब्रैकेट है इसकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट रही है, ठीक है। तो ऐसे ये वाली टर्म जो होगी वो उसके पहले ब्रैकेट, इसके सेकंड वाले ब्रैकेट से इसके ak-1 निकालोगे ना, तो ये वाली भी इस सेकंड वाले से ये इसकी पहली वाली टर्म कटेगी, तो ये दो टर्म बचेगी आपकी 1/4 माइनस में 1/16k+4, ठीक है। 1/4 और है 1/4 माइनस में 1/16k+4। अगर एस के इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो ये सीरीज़ कन्वर्ज हो जाएगी एस के, और इसी सम को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। यही आ रहा था आपका, देखो 1/4 माइनस में 1/16k+4 एस के समीशन 1 to k an, ठीक है। an आपका ये आ गया था समीशन 1 to k 1 से लेके k an, मतलब a1 + a2 + ak, एस के आ गया आपका ये। लिमिट लगा लो k टेंड्स टू इन्फिनिटी एस के पार्शियल सम की लिमिट, तो वो क्या आ जाएगी 1/4, ये तो 0 को जाएगा। इसका मतलब एस एन कन्वर्जेंट है, ठीक है। SOPS जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के पार्शियल सम जो है वो सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है, 1/4 को कन्वर्ज करे, तो इस सीरीज़ का सम कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25। सम ऑफ दिस सीरीज इज दिस। एक और क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स ऑफ Z999 इज, तो आपको पता होगा जितने डिवाइज़र होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यूनिक सब ग्रुप आएगा, साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि Zn, तो इसका आंसर आ जाएगा τ999, और ये निकाल देना आप, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ये देखो ये रहा एक और जेम का ही सम बोला इस सीरीज़ का 1 to ∞ 2n+1 अपॉन में n² + 1 n² + 2n+2। ध्यान से देखो ये nth टर्म जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है n² + 2n+2 माइनस में n² + 1, ये ऊपर न्यूमरेटर में 2n+1, देखिए ना, डिफरेंस करोगे तो n² कट जाएगा, 2n+1 बचेगा, ठीक है। तो डिफरेंस में रख के बस हो गया आपका काम यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, और kth पार्शियल से सम है एस के, मतलब कि समीशन आर n गोइंग फ्रॉम 1 to k an, ठीक है। एस के ये आ जाएगा आपका ये हाफ माइनस दिस, और लिमिट निकालोगे तो 1/2, तो सीरीज़ की लिमिट, सीरीज़ जो है इसका सम आ जाएगा 1/2 विच इज़ 0.5, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसे नहीं दिया, इसमें आपको ऐसे दे रखा है सम ऑफ द सीरीज़ बताना है, जेम 2020 का है। सम ऑफ द सीरीज़ बताना है 1/2 2² - 1 प्लस 1/3 3² - 1 प्लस में 1/4 4² - 1 प्लस में डॉट 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 डॉट। अब इसको आपको लिखना है इस फॉर्म में, समीशन की फॉर्म में, ठीक है। इन्फिनिट सम है ये दिख रहा है, तो सीरीज़ है, तो पहले 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये 1/, ठीक है, 2 3 4, तो ये तो AP में दिख रहा है ना आपको, कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो n+1, ठीक है, अपॉन में n+1 का स्क्वायर -1, ठीक है, n गोइंग फ्रॉम 1 to ∞। देखो अब ये एक ही चीज़ तो लिखी हुई है, n को 1 रखोगे तो 2 2² - 1, n को 2 रखोगे तो 3 3² - 1, तो ये सीरीज पूछ रहा है आपसे। तो इसका ये आपका an हो गया, के पार्शियल सम क्या हो जाएगा, समीशन n रनिंग फ्रॉम 1 to k ak an, सॉरी, ठीक है। nth टर्म आपकी ये दे रखी है,
तो एन टर्म क्या है आपकी 1/n+1 n+1 का होल स्क्वायर माइनस में 1, राइट। तो इसको देखो a² माइनस b² लगा दो यहाँ, ठीक है। इसको 1² लिख सकते हैं ना 1 को, तो a² माइनस b², तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, तो n+1 + 1 तो n+2, a माइनस बी तो n+1 माइनस में 1 तो n, ठीक है। तो an आपका आ गया 1 में, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो n+1 n+2, दिस इज योर an, ठीक है। तो nth टर्म ये आ गई आपको। अब इसको डिफरेंस में लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो दो टर्म के कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस में लिखना है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन में लगा देना a/n + b/n+1 + c/n+2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो n+2 माइनस में n, ठीक है। न्यूमरेटर को ऐसे लिख दो n+2 माइनस में n, और ये 2 बचेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 2 आ गया, वैसे 1 है तो 2 से डिवाइड और कर दो n+1 n+2। अब an को, अब ये क्या हो जाएगा 1/2n+1 माइनस में 1/2n+1 n+2। नाउ दिस इज योर an। अभी डिफरेंस में लिख दिया आपने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, इसकी जगह अगर मैं n की जगह n+1 रख दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, जब इस टर्म में n की जगह n-1 रख दूंगा तो ये वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो दीज टर्म्स आर कॉन्जिक्यूटिव। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में मैंने nth टर्म को लिख दिया। अभी टेलीस्कोपिंग सीरीज बनेगी और ये कन्वर्ज करेगी, अगर करेगी तो देखते हैं। तो a1 + a2 + an निकालना आपको, दिस इज ak निकालना, दिस इज योर sk, kth पार्शियल सम, ठीक है। nth पार्शियल सम भी कोई यूज़ करते हैं, मैं kth पार्शियल सम यूज़ कर रहा हूँ। sk जो है a1 + a2 + up to ak है। तो निकालोगे a1 लिखोगे, a2 लिखोगे, ak लिखोगे, मतलब कि sk क्या है आपका समीशन an गोइंग फ्रॉम 1 to k, ठीक है। an आपका ये है। अब आप करोगे तो sk आपका क्या निकलेगा, इसके आपका निकलेगा 1 में पहली टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, तो पहली टर्म क्या होगी, क्योंकि ठीक है यही तो बचता है, पहली टर्म और लास्ट टर्म। तो पहली टर्म क्या होगी, इसकी पहली टर्म निकालोगे तो 1 में n की जगह 1 रखोगे तो 2 + 1 + 2, तो 1/4 हो जाएगी पहली टर्म, ठीक है। फिर माइनस में लास्ट टर्म तो यही बचेगी, ठीक है, और बाकी सब कट जाएगी। तो माइनस में 1/2 n+1 n+2। एक बार करके देख लेना, ज़्यादा भी बच जाती कभी कभार टर्म, ठीक है। तो यही बचेगा। ये k टर्म होगी ना लास्ट में, a1 + a2 + ak, तो k टर्म का ये बचेगा और सब कट जाएगा। तो यहाँ पे n की जगह k करो, ठीक है। इसको सॉल्व करना, ठीक है, यही आ रहा है ना। देखो इसको सॉल्व करोगे तो k² + 3k, ये sk का फॉर्मूला दे रखा है, पार्शियल सम फॉर्मूला sk, a1 + a2 + ak, सम ऑफ फर्स्ट k टर्म ऑफ दिस सीरीज, समेशन n फ्रॉम 1 to k an, ठीक है। तो ये आ जाएगा k² + 3k अपॉन में दिस। आप इसकी लिमिट निकालोगे k टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगी 1/4, दिख रहा है आपको 1/4, k² का कोफिशिएंट यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 है, तो लिमिट 1/4। तो इस सीरीज़ का सम क्या आ गया 1/4, ठीक है।
इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में ये आ जाएगा, करके देखना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। के स्क्वायर प्लस 3k अपॉन में 4k प्लस 1 k प्लस 2, ठीक है। तो लिमिट एंड k टेंस टू इन्फिनिटी एस के विच इज़ इक्वल टू लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी समेशन n going from 1 to k, ak is 1/4. So this series is convergent and converges to 1/4. Okay. एक फैक्टोरियल वाले और होते हैं, वो भी करा दूंगा मैं, ठीक है। तो इस सीरीज़ का सम बताना है आपको, ठीक है। इसका सम आएगा 1/12 विच इज़ 0.8333। ये सीरीज़ है आपकी n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n+1 n+2 n+3, ठीक है। दिस इज़ योर an and sk is summation an n going from 1 to k। आपको देखना है इसकी लिमिट क्या आ रही है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sk, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर में लिख सकते हो n+3 माइनस में n+1, ठीक है। 2 आ गया डिफरेंस, 2 से और डिवाइड कर दो। तो अब ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो एस के जो होगा आपका के पार्शियल सम फॉर्मूला वो ये आना चाहिए, ठीक है। समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 टू k an, दिस विल बी दिस k स्क्वायर प्लस 5k अपॉन में 12k प्लस 2 k प्लस 3। इसको अपना आप करना। तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n की जगह k कर दो, ठीक है। के n आएगा, यहाँ k आएगा, ठीक है। तो लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी एस के, ये क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट क्या है k स्क्वायर का 1 है, यहाँ k स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। तो 1/12, तो इसका मतलब एस के जो कन्वर्जेंट है सीक्वेंस और 1/12 को कन्वर्ज करेगी, तो इस सीरीज़ जो होगी इसका सम 1/12 आ जाएगा, ठीक है। करना इसको अपने आप। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। सम ऑफ इस सीरीज़ का सम निकालना है 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n+3, तो 11/18 आएगा। तो आपको एस के निकालना है, समेशन an n गोइंग फ्रॉम 1 टू k, an आपका ये दे रखा है n और n+3। तो आप डिफरेंस में लिखोगे तो n+3 माइनस n, तो 1/3 से और डिवाइड करोगे, ठीक है।